इस क्वेश्चंस का हमको क्या बनाना है, मान के चलो ग्राफ बनाना है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ है ना फ्रॉम एन टू एन, एन का मतलब तो पता होगा, नेचुरल नंबर, मतलब इसका डोमेन भी क्या हो गया हमारा, इसका डोमेन भी हो गया हमारा नेचुरल नंबर, यानी कि 1 ही डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं एंड सो ऑन। जो कोडोमेन है वो क्या होगा, तो कोडोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर ही है। अब हमको ये इसका ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है। अब तुम सोचो कि जब हम ये ग्राफ, ये मतलब n में फंक्शन है, तो जैसे अगर x में रहता है, x में तो एफ एक्स बराबर ये लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक होता है। तो उस समय क्या होता है कि ग्राफ जब हम बनाते तो एक आता एक्स एक्सिस, एक आता वाई एक्सिस। लेकिन अगर ये n में फंक्शन है तो ये एक्स एक्सिस काम कर जाएगा अब n एक्सिस का, इसको n एक्सिस बोलेंगे या इसको y एक्सिस बोल सकते हैं। अब ये बात हमको पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनाए। तो इसका ग्राफ जो होगा, तुम अगर सोचो तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। वो कैसे, तो इसका कोफिशिएंट का आधा करके होल स्क्वायर कर दो। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है तो एक्स प्लस एक्स का कोफिशिएंट को 1/2 कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, है ना। या फिर रूट्स निकल जाता है तब तो कहानी हो जाती है। या फिर ग्राफ बनाने के लिए एक तरीका बता देते हैं क्वाड्रेटिक का। एक तो परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो, और एक तरीका है कि आप जो है इसका वर्टेक्स को याद रखो। क्वाड्रेटिक जो होता है ना, उसका वर्टेक्स होता है तुम्हारा जो वर्टेक्स, जैसे ये गया तो इसे वर्टेक्स बोलते हैं ना। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तुम्हें याद है कि नहीं याद है, ये होता है -b/2a, है ना, और कॉमा -d/4a, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। नहीं मालूम है, मालूम है कि नहीं, पहले मालूम है वो कि होता है कि नहीं होता है, नहीं मालूम है तो उसको छोड़ दो, तुम इसी से कर लो, परफेक्ट स्क्वायर से ही कर लो। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब फिर इससे आएगा क्या, तो इससे आएगा a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2ab से 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 आएगा, ये 2 कट के आ जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। लेकिन इसमें हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर भी आ गया होगा क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर लिखे हैं, तो -1/2 का होल स्क्वायर और फिर +1। ये करने आता है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने, बढ़िया, क्योंकि हम लोग शायद काम किए होंगे। तो अब जो है ये हो गया तुम्हारा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1। तो इसका कैलकुलेशन, ये y बराबर मान लो, तो y बराबर कितना आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा जरा बताओ, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो जाएगा कितना, +3/4। तो इसको बराबर के इधर भेज देते हैं, तो y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो इसको अगर हम कैपिटल माने, जैसे ये y माइनस 3/4 है तो इसको कैपिटल y माने, x प्लस 1 को कैपिटल x माने, तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा ना। अब जरा बताओ तुम कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो कैपिटल y में है और कैपिटल x में है, वो तो इस तरह से होगा ये, लेकिन ये कैपिटल x होना चाहिए, कैपिटल y होना चाहिए। तो हम वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल x को 0 कर देंगे और कैपिटल y को 0 कर देंगे। तो कैपिटल x को 0 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, x प्लस 1 का वैल्यू 0, यानी कि x का वैल्यू -1। यहाँ से कैपिटल y को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3/4, यानी कि इसका वर्टेक्स शिफ्ट होगा x बराबर -1
अब y बराबर 3/4 कहीं यहाँ पे नहीं, y बराबर -1 और x बराबर x बराबर -1 और y बराबर 3/4, तो यहाँ पे कहीं मान के चलो। तो यहाँ पे एक इमेजनरी x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे और हमारा ग्राफ कुछ ऐसे ही होगा। कोई दिक्कत? अब हमको यहाँ पे देखो, ये ग्राफ का सारा पोर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सारा पोर्शन? क्योंकि हमें डोमेन केवल नेचुरल नंबर दिया है, तो इसमें x का वैल्यू हम केवल क्या डाल सकते हैं? 1 2 3 4 5 ही डाल सकते हैं। मानते हो कि नहीं बात को? x का वैल्यू, डोमेन का वैल्यू तो हम लोग 1 2 3 4 ही ना डाल सकते हैं केवल। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो वैसे भी हट जाएगा, क्योंकि ये x y एक्सिस के इधर है तो नेगेटिव है, तो x का वैल्यू नेगेटिव तो लेंगे ही नहीं। और y में भी और x में भी जो लेना है हमें, वो केवल 1 लेना है, केवल 2 लेना है, केवल 3 लेना है, एंड सो ऑन 4 5 6 7 लेना है, 0 भी नहीं लेना है। तो ज़रा बात बताओ हमें कि x बराबर 1 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? f1। तो ये 1 1 1 3 आएगा। इसका मतलब x बराबर 1 पे y का वैल्यू क्या आएगा? 3। केवल ग्राफ का यही ना पोर्शन रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्योंकि 1 ही डाल सकते हो। फिर अगर 2 डालोगे तो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 दूना के 4, 2 6 और 1 7। तो यहाँ पे यानी जैसे ही 2 होगा, जैसे ही x का वैल्यू 2 डालोगे, ये y का वैल्यू 7 आ जाएगा, तो ये y जो है वो 7 पे जाके गिरेगा। तो ये पोर्शन नहीं होगा हमारा। अब देखो यहाँ से, ये पोर्शन भी नहीं होगा, ये पोर्शन भी नहीं होगा। मतलब ये जो पॉइंट्स निकल रहे हैं, ये केवल इसी तरह से निकलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। क्योंकि हम x का वैल्यू केवल 1 2 3 ही डाल सकते हैं भाई, और 1 2 3 डालेंगे तो उस पर जो y का वैल्यू आएगा वही ना हम रेंज बोलेंगे, चाहे उसी के लिए ना y डिफाइंड है, क्योंकि डोमेन जो है इसका दिया गया है। अपने से तो डोमेन इसका रियल है, लेकिन वो नहीं लेंगे अगर हमें डोमेन दे दिया तो। तो अब ज़रा बताओ कि इधर का पोर्शन है नहीं और ये केवल ऊपर की तरफ ही भाग रहा है, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे आप तो एक से अधिक जगह कट करेगा? ये इंक्रीजिंग हो गया ना ग्राफ, ऊपर की तरफ ना भाग रहा है। तो अगर ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया, ऊपर की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह काट ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो ये 1 1 हुआ कि नहीं? हाँ, तो हो गया प्रूफ। तो हम क्या लिख देंगे कि हियर ग्राफ इज 1 1 function because no horizontal line cuts more than 1 point, तो ये तो भाई प्रूफ हो गया कि ये क्या हो गया हमारा 1 1। इन्होंने बोला था कि 1 1 प्रूफ करो और बट नॉट ऑन टू, मतलब 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं है मतलब इन टू है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो इन टू होता है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो मेनी वन होता है। तो इसका मतलब कि इन टू हमें प्रूफ करना है और इन टू होगा, क्योंकि रेंज की बात किया जाए तो रेंज में तो हमारा केवल क्या आ रहा है, जरा यहीं से बता दो। रेंज में हमारा क्या आ रहा है, जरा देख के बताना। जैसे रेंज में हम 1 डाले तो y का वैल्यू 3 आया, रेंज में हम x का वैल्यू 2 डाले, मैंने डोमेन का 2 डाले तो 7 आया। अब अगर मान लो हम डोमेन में 1 डाले 2 डाले, अब 3 डालेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 12 और 1 13 आएगा। तो ज़रा बताओ कि रेंज में क्या पूरा नेचुरल नंबर आ पा रहा है? कोडोमेन हमें क्या दिया हुआ है, कोडोमेन हमें नेचुरल नंबर दिया हुआ है, जबकि रेंज हमारा तो 3 7 13 डॉट 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 आ रहा है।
तो इसका मतलब 1 छूटा, 2 छूटा, 4 छूटा, 5 छूटा, 6 छूटा, 8 छूटा, 9 छूटा, 10 छूटा, बहुत सारा छूट रहा है, मतलब हमारा रेंज कम हो रहा है डोमेन से। इसका मतलब इनटू फंक्शन है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रेंज इज इक्वल टू 3, 7, 13 डॉट डॉट डॉट, है ना, एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन, दिस इम्प्लाई फंक्शन इज इनटू, दिस इम्प्लाई फंक्शन इज इनटू। ओके, समझ में आ गया ना? प्रिंट कर लीजिए।